जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम 21 अध्याय पढ़ चुके हैं और 22वें अध्याय की आज बात करेंगे, जिसमें हम मेष लगन में सन पढ़ रहे हैं, सूर्य पढ़ रहे हैं, 8 भाव तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9 से लेकर 12 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि मेष लगन हो और सूर्य का प्रभाव देखना हो, सूर्य कौन होता है? सूर्य आत्मा है। सूर्य कौन है? सूर्य हमारे पिता हैं। सूर्य कौन है? सूर्य हमारी हड्डियाँ हैं। सूर्य कौन है? सूर्य यहाँ इस कुंडली में पंचमेश है। तो सूर्य के कारकत्व आपको याद रखने हैं और उसको प्रभाव कहाँ देखना है? अब 9th हाउस पे, 9वें घर पे। 9वां घर हमें क्या बताता है? 9वां घर हमें बताता है कि हमारे धार्मिक क्रियाकलाप कैसे होंगे, हमारे पिता कैसे होंगे, हमारा लक, हमारी डेस्टिनी कैसी होगी। तो इस पे हम सूर्य के प्रभाव को डालें। आप समझने का प्रयास करें मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने बेस से एक बार समझ लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप आधी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे यदि आपने बेस सही ढंग से समझ लिया। मान लीजिए सूर्य एक व्यक्ति है, वो आपके घर में या 9th हाउस में आके बैठ गया, तो वो जैसा व्यक्ति होगा वो अपने प्रभाव ही आपके घर पे डालेगा। यदि वो अच्छा है तो अच्छे प्रभाव डालेगा, यदि बुरा है तो बुरे प्रभाव डालेगा। तो सूर्य क्या है? सूर्य क्रूर ग्रह है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। तो सूर्य कहाँ आके बैठ गया है? 9th हाउस में। राशि कौन सी है? धनु राशि। धनु राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। धनु राशि कैसी राशि है? धनु राशि का आपने सिंबल अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या है? उसमें एक व्यक्ति तीर कमान लेके खड़ा हुआ है और उसका ठीक निशाना अपने लक्ष्य पे है। तो ऐसा व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाकलापों को बड़े सही ढंग से करेगा, क्योंकि वो उसकी आत्मा से कनेक्टेड हो गए हैं। या यूँ कह सकते हैं कि वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप आत्मा से करेगा, पूरी शिद्दत के साथ करेगा। पंचमेश नवम में आया है, तो इसके पिता और इसकी संतान के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो मिलते जुलते होंगे। यानी कि जो पोता होगा वो दादा की कई विशेषताओं को ग्रहण करेगा। पिता के कार्य बड़े सही ढंग से होंगे, पिता के कार्यों में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि पंचमेश यहाँ आके बैठा है। पंचमेश में नवम का बैठ जाना अपने आप में एक योग बनाता है, अपने आप में राजयोग बनाता है। पिता के साथ इस जातक के संबंध अच्छे होंगे। इसकी पीएचडी या आगे की एजुकेशन में पिता का महत्वपूर्ण हाथ होगा, या जो भी ये पढ़ाई करेगा उसमें पिता का महत्वपूर्ण हाथ होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं इसको। 10वां भाव, 10वें भाव में सूर्य। पंचमेश कहाँ पहुँच गया? 10वें भाव में पहुँच गया। 10वां भाव किसका भाव होता है? 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे स्टेटस का भाव है, हमारी रेपुटेशन का भाव है। कौन आ गया? पंचमेश आ गया। हायर एजुकेशन के आधार पर इस जातक की
का स्टेटस बनेगा, या इस जातक के जो कर्म होंगे वो हायर एजुकेशन के आधार पे होंगे, या पढ़ाई से जुड़े हुए कर्म होंगे, या इस व्यक्ति के कर्मों में हायर एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान होगा, संतान का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, गेम्स का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ये व्यक्ति गेम्स की शॉप खोल सकता है, गेम्स के सामानों की, स्पोर्ट्स मटेरियल। संतान के बाद इस व्यक्ति का स्टेटस अपलिफ्ट होगा। कौन सी राशि है यहाँ पे? मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है, शनि कर्मों के कारक है। तो यहाँ पे आके लेकिन सन उसके पिता हैं, पिता अपने बेटे के घर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि सन और सैटर्न, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो वो उस घर का नाश करेंगे या उस घर को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन ये शत्रुता शनि मानता है अपने पिता से, पिता नहीं मानता अपने पुत्र से। तो पिता आया है अपने पुत्र के घर में, तो अपने पुत्र के घर को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि उसको अपलिफ्ट करेगा। स्टेटस की सन के कारण इस व्यक्ति के स्टेटस में वृद्धि होगी, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त होगी। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस हमें क्या बताता है? 11th हाउस हमें बताता है हमारे लाभ किन किन चीज़ों से होंगे, हमारे बड़े भाइयों की स्थिति हमारे साथ कैसी होगी, या संबंध कैसे होंगे। तो यहाँ पे राशि कौन सी है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि कैसी राशि है? वायु तत्व राशि है, और सोशल स्टेटस या सोशल एक्टिविटीज़ को भी यहीं से देखा जाता है। तो व्यक्ति अपने जब भी सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेगा अपनी बड़ाइयाँ करेगा, क्योंकि वायु तत्व राशि में सन आया है। ये व्यक्ति अपनी बड़ाइयों के साथ ये चाहेगा कि मेरे स्टेटस में, मेरी यश मान सम्मान में वृद्धि हो, मुझे अधिक से अधिक लाभ मिले। अब मिलता है या नहीं मिलता है ये एक अलग चीज़ है, ये बाकी ग्रहों को देख के पता चलेगा, लेकिन व्यक्ति की चाहत होगी। यहाँ पे व्यक्ति की इच्छाएं फ्रैक्टिफाइज होती हैं, व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति का घर है ये। तो सूर्य पिता के द्वारा इस व्यक्ति के जो सोशल एक्टिविटीज़ की इच्छाएं हैं, समाज में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी, या कोई भी इच्छा है वो पूरी होगी पिता के द्वारा, क्योंकि सूर्य यहाँ है। ये लाभ का भाव है, पिता से इसको व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं। पंचमेश सन है और सन 11th में बैठा है, 11th से 7वीं दृष्टि से वापस ये अपने घर को देख रहा है। तो व्यक्ति हायर एजुकेशन लेगा, व्यक्ति की संतान हायर एजुकेशन ले सकती है, व्यक्ति की संतान की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, या मैरिटल स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम ये देखें 12th में सूर्य कहाँ चला गया? 12th में। 12th भाव क्या है? 12th भाव खर्चों का भाव है, 12th भाव हॉस्पिटल का भाव है, 12th भाव जेल का भाव है, 12th भाव विदेश का भाव है। पंचमेश कहाँ पहुँच गया? 12th में पहुँच गया। लगन से 12वां और पंचम से अष्टम दोनों ही सही नहीं हैं।
तो ऐसी स्थिति में जातक के जो खर्चे होंगे वो अधिक होंगे और खर्चों से उसको लाभ भी नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ये हो सकता है कि खर्चे हॉस्पिटल पे हों, दवाइयों पे हों, या व्यक्ति को जेल कई स्थितियों में अगर बाकी ग्रह भी डिस्टर्ब हैं या अशुभ हैं तो व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। किसके कारण? पंचम या सूर्य के कारकत्व के कारण। यहाँ व्यक्ति को ध्यान करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, या उसका वास वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जा सकता है? विदेश जा सकता है। यदि विदेश चला जाता है तो हायर एजुकेशन अच्छी ग्रहण करेगा बजाय कि इंडिया में। इस प्रकार हमने 12 भाव में सूर्य का फल देखा। यदि आपको इसमें 12 भाव में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको समझ आना आवश्यक है, चाहे मुझे वापस पढ़ाना पड़ जाए मैं वापस भी पढ़ाऊँगा। मेरे लिए सेटिस्फिकेशन ये है कि आपको समझ आए, आप अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदारों की कुंडली खुद देख सकें। लेकिन अभी कुंडली देखनी नहीं है, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब आप कुंडली खोल लें, लेकिन अभी नहीं खोलनी है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप उल्टा सीधा समझ जाएंगे और कहेंगे ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, सर गलत पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, अभी कुंडली अपनी खोलनी नहीं है। अभी जितना मैं बता रहा हूँ आपको मुझ पे यकीन करके वो याद रखते चलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप वापस पूछ सकते हैं। आप अगले लेसन में हम मेष लगन में चंद्रमा का 12 भाव पे फल देखेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे, उसको भूल जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ के चलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, लाइक और कमेंट और शेयर भी करें। जय माता दी दोस्तों।